हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का हिंदी का आंसर की लेकर के आया हूं। जो आज आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम हुआ था कंपलसरी हिंदी, थोड़ा देर से ही सही परंतु आप लोगों के लिए मैं 100% सही आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं। सो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये सेट जे हैं, आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग वीडियो को रोक करके यानी पॉज करके आप अपने आंसर की अपने जो पुस्तिका है उसको मिला सकते हैं। आपको कितना नंबर आता है वो हमें कमेंट में बताएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की। किसकी है? भगत सिंह की। क्वेश्चन नंबर यानी आपको हम 1 से लेकर के 100 तक का सही सही आंसर देने जा रहे हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सबसे सुंदर कहा। 2 का सी आपका राइट आंसर। 3, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास में है। 5 का ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गंडक नदी का जल सदियों से है तो ठंडा रहा है। 6 का आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? तो मठ के महंत ने। 7 का सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। तो 8 का ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिश्नी के बेटी थी। 9 का डी आपका राइट आंसर। 10, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आलोचक के मुख से। 10 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह। 11 का डी आपका राइट आंसर। 12, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो छायावादी के रूप में। 12 का आपका डी राइट आंसर। 13, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 13 का आपका सी राइट आंसर। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। 14 का आपका बी राइट आंसर। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 15 का आपका ए है राइट आंसर, गाई डी मोपासा। क्वेश्चन नंबर 16, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान है आपका दंत, यानी क्या 16 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए, यानी कि आपके सामने 4 शब्द हैं, इसमें से आप शुद्ध शब्द चुनना है। तो परीक्षा भी देख रहे हैं ना, आपको रॉन्ग ही गलती ही दिया हुआ है, प्रसाद भी गलती ही है, प्रणाम भी गलती ही है, परंतु सिर्फ एक प्रशंसा जो है आपका सही शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका? ए प्रशंसा। परीक्षा आपको ऐसा होता है, परंतु परीक्षा हर्ष दीर्घ में गलती किया है तो इसलिए आपका शुद्ध शब्द चुनना है। तो 17 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ आधार। 18 का आपका सी राइट आंसर। 19, रक्षाबंधन कौन सा समास है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रक्षाबंधन। या 19 का आपका ए राइट आंसर। 20, गुस्सा शब्द है पुल्लिंग है। 20 का आपका बी राइट आंसर। 21, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की थी। 21 का आपका बी राइट आंसर। मल्लिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1548 ईसा पूर्व में हुई थी। तो 22 का आपका ए राइट आंसर। जैसी का जन्म स्थान है तो जायस कब्र अमेठी, यानी कि आपका सी 23 का राइट आंसर। 24, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं। 24 का आपका ए राइट आंसर। 25, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 10 वर्ष रह करके। 25 का आपका ए राइट आंसर। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक है। तो 26 का आपका ए राइट आंसर। विवाह शब्द है पुल्लिंग है। तो 27 का आपका बी राइट आंसर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है तो करण है, करण कारक। तो 28 का आपका डी राइट आंसर। रात शब्द का विलोम क्या होगा? दीन, यानी रात का विपरार्थक दिन होगा। 29 का आपका ए राइट आंसर। 30, शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो शिवालय जो है तत्पुरुष समास है। 30 का आपका सी राइट आंसर। 31, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है कि शीर्षक पाठ की पंक्ति है तो शिक्षा की है। तो 31 का आपका बी राइट आंसर। 32, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका हो जाएगा मल्लेज की। 32 का बी आपका राइट आंसर। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है देखिए, ये जो है आपको भगवती चरण वर्मा की है, परंतु इसमें से ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो
33 का कंफर्म नहीं है, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है चित्ररेखा जो है भगवती चरण वर्मा की लिखित है, इसलिए भगवती चरण वर्मा की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग कोई भी टिक लगाए होंगे आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए इसलिए इसको सही मान के चलते हैं, आप लोग ए चाहे बी चाहे सी कुछ भी लगाए होंगे आपको 1 नंबर अवश्य मिलेंगे 33 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को चलते हैं। रंभाती गो खरे कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गांव के घर। 35 का कविता वाले किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूरदास के द्वारा। 36 तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया, तो अवधी और ब्रज को। तो 36 का आपका सी राइट आंसर। नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर हैं, तो करुणा का स्थान पे हैं। 37 का आपका बी राइट आंसर। 38 छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, तो 10 छंदों में, तो आपका डी राइट आंसर। 39 कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। मैं असहाय विवश बैठी रह गई उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता क्या है, तो पुत्र वियोग की। 40 का आपका सी राइट आंसर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए। 42 बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो उसने कहा था। 43 दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो मार्क्सवादी तथा लेनिन। तो 43 का आपका बी राइट आंसर। 44 नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो अर्धनारीश्वर। 44 का सी आपका राइट आंसर। 45 रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, तो देखिए इसमें जो है ना आपको लेखक भी पूछे हैं, भाई एक रिश्ते का भाई लगते हैं और उस लेखक भी हैं, इसलिए इसका तो राइट आंसर दोनों ही, लेखक और भाई भी होना चाहिए। इसलिए आप लोग चाहे ए चाहे बी सी जो भी मारे होंगे आपको 1 नंबर मिलेगा कॉमन, ठीक है। क्योंकि भाई रिश्ते का भाई था लेखक, और लेखक ने ही उसके घर पे जब गया था तो मालती से पूछता है जो तुम यहाँ पे कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो दूर का भाई और इस पाठ का रचनाकार लेखक है, इसलिए ए और सी दोनों होना चाहिए। तो ए और सी जो भी मारे होंगे उनको 1 नंबर अवश्य मिलेंगे 45 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 एक लेखक और एक पात्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पात्र, तो भगत सिंह, यानी एक लेख और एक पात्र के रचनाकार भगत सिंह हैं। 47 वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है आपको जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर हम 48 गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। 48 का आपका सी राइट आंसर। 49 सरयमन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है। 49 का आपका बी राइट आंसर। 50 सिपाही की मायकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती हैं, तो चावल चुनती दिखाई देती हैं। 50 का आपका डी राइट आंसर। 51 सिपाही की मायकांकी की कथा वस्तु है, तो निम्न मध्य वर्ग की, तो 51 का आपका ए राइट आंसर। 52 शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 52 का बी राइट आंसर। 53 कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है, तो 53 का आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म जो है आपको जीअनपुर में हुआ था। 54 का आपका ए राइट आंसर। 55 नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो आपका इसका सी राइट आंसर वैष्णव धर्म के दर्शन के थे। क्वेश्चन नंबर 56 56 नावादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के थे। 56 का ये राइट आंसर। 57 चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति हैं, तो चीर विषाद विलीन, तो पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 58 सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 में हुआ था। डी राइट आंसर। घास में दुबका आकाश में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी का है। ए आपका 59 का राइट आंसर। 60 है गणपति बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए, तो कारा अधीक्षक। तो 60 का आपका बी राइट आंसर। 61 कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवित्री। सी आपका राइट आंसर। वह कौन है जो रो पड़ा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक। सी आपका राइट आंसर। 63 निडर शब्द में उपसर्ग क्या है, तो नी जो है उपसर्ग है निडर शब्द में। ए राइट का आंसर। पढ़ने वाला शब्द में पढ़ते क्या होगा, वाला। 64 का आपका सी राइट आंसर। नवयुवक शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। 65 का आपका सी राइट आंसर।
मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है 66 का ए का राइट आंसर। घर शब्द का पर्यायवाची होगा निकेतन, याद रखेंगे। 67 का आपका ए राइट आंसर। अदान शब्द का विलोम क्या होगा? प्रदान, यानी कि 68 का आपका बी राइट आंसर। 69 गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? पिंड छूटना, 69 का सी राइट आंसर। 70 मरण तक के लिए एक शब्द है आमरण, 70 का आपका सी राइट आंसर। 71 अदरक शब्द है तो अदरक जो है आपको पुल्लिंग है, 72 का आपका बी राइट आंसर। नीलगाय शब्द कौन सा समास है? नीलगाय जो है आपको कर्मधारय समास है, 73 का आपका बी राइट आंसर। 74 घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर शब्द का जो पर्यायवाची होगा गे, यानी कि 74 का डी राइट आंसर। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो औरव, यानी कि 75 का आपका डी राइट आंसर। उपकार शब्द में उपसर्ग है तो उप जो है उपसर्ग है, 76 का आपका डी राइट आंसर। धर्म शब्द है पुल्लिंग है, 77 का बी राइट आंसर। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव यानी रुकना, तो 78 का ए आपका राइट आंसर। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुख जोड़ उक्ति, यानी कि 79 का आपका बी राइट आंसर। 80 निम्न में से सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा, तो 80 का ए आपका सही आंसर। 81 अनुभव शब्द है पुल्लिंग है, 81 का बी आपका राइट आंसर। 82 तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, 82 का आपका सी राइट आंसर। हास्य पद शब्द में प्रत्यय हैं तो हास्य पद शब्द में प्रत्यय जो है आस्पद है, तो 83 का आपका डी राइट आंसर। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध हैं, तो यानी कि विशेषण पदबंध है, एक पद है, 84 का ए राइट आंसर। 85 समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, यानी कि ए आपका राइट आंसर, 85 का ए राइट आंसर। 86 मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है, 86 का आपका ए राइट आंसर। 87 मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम क्या है? निश्चय, यानी क्या क्या है यहाँ पे? मुझे भी तो निश्चित था जो उन्हें छात्रवृत्ति मिल रहा था, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, सी आपका राइट आंसर। 88 प्रेम शब्द का विशेषण क्या है? प्रेमी, 88 का ए आपका राइट आंसर। 89 यानी क्या? 89 शुद्ध वाक्य चुनिए, तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, तो ए आपका राइट आंसर। 90 बेईमान शब्द की प्रकृति है, यानी कि बेईमान जो है आपको विदेशा शब्द है, 90 का ए आपका राइट आंसर। 91 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कठिन परिश्रम करना, 91 का आपका सी राइट आंसर। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी तो यथा जो इष्ट होगा आपका, इसका 92 का ए आपका राइट आंसर। 93 गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लापता होना, 93 का आपका डी राइट आंसर। जाता रहता था पदबंध है तो क्रिया विशेषण पदबंध है, तो 94 का आपका बी राइट आंसर। 95 दीपावली शब्द संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 95 का आपका बी राइट आंसर। सेना शब्द है तो सेना जो है आपको इसमें कन्फ्यूजन है, हो सकता है स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, तो इसमें कन्फ्यूजन हम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक, 97 का आपका सी राइट आंसर। 98 जाति शब्द का विशेषण है तो जातीय, जाति शब्द का विशेषण क्या है? जातीय। 99 कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है तो कार्यकर्ता, 99 का आपका ए राइट आंसर। सत शब्द हैं तो देशज हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।